हम मछली शहर किराकत विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा वारे में और हमारे साथ सुभाष चंद्र निषाद जी हमारे साथ है। सर, इस बार क्या माहौल है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल यूपी भारत को बधाई देते हैं और मछली शहर लोकसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान सांसद बीपी सरोज का भारी विरोध हो रहा है। इसलिए कि दोनों के कार्यकाल को जनता ने देखा है, दोनों क्षेत्र में कभी रहे नहीं हैं, इसलिए उनका जो है कि विरोध हो रहा है। और बसपा प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज आए हैं क्षेत्र में, उनका क्या व्यवहार है और क्या स्थिति है उनका इस बार? बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा गेम किया है और पूर्व आईएएस कृपा शंकर सरोज को मछली शहर में प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। हर जाति वर्ग समुदाय का लाभ उनको मिल रहा है। तो कृपा शंकर सरोज इस बार यहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? आपकी बिरादरी उनके साथ है इस बार? निषाद समुदाय जो है 15 साल तक सपा से सांसद रहे तूफानी सरोज जी। और उन्होंने निषाद मछुआ केवट की उपेक्षा की है और कहीं न कहीं तूफानी सरोज जो है कि जा करके समाज में जो है निषाद समाज के खिलाफ बोलते हैं, उनके मान सम्मान पर और चोट भी करते रहते हैं। इसलिए इस बार पूरे मछली शहर लोकसभा का मछुआ समुदाय केवट बिंद जो है तूफानी सरोज के खिलाफ जा करके वोट करेगा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज को जिताने के लिए काम करेगा। बीपी सरोज का क्या स्थिति है चुनाव में? हाँ, बीपी सरोज 2019 के चुनाव में किसी तरह से 181 वोट से चुनाव जिता दिए गए थे और जिताने के बाद पूरे 5 साल के कार्यकाल में मछली शहर में उनकी अनुपस्थिति रही है और जनता उनको जानती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी विरोध है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो प्रिया सरोज हैं, तूफानी सरोज, अपना पूरा घर पीडीए बना रखे हैं, तो इसलिए उनका भी विरोध है। उनका विरोध यादव समाज कर रहा है खुद और उनका विरोध पासी समाज कर रहा है और वो निषाद समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि तूफानी सरोज का रवैया और व्यवहार निषाद समाज के प्रति बिल्कुल ही खराब रहा है। वो हमेशा कहीं न कहीं टीका टिप्पणी और कमेंट करते रहते हैं और अभी उनके एक विधानसभा अध्यक्ष है नीरज पहलवान, कई महीने पहले एक बेहड़ा गांव में बैठक हुई थी। नीरज पहलवान ने खुल करके कहा कि ये पनहग्गी जाति है, किसी काम की नहीं है। इसलिए नीरज पहलवान की उस बातों की मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा ये निषाद समाज जो है संकल्प लेता है कि प्रिया सरोज को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। सर, कल तूफानी सरोज जी अवार गांव में आए थे, आपके बिरादरी में कुछ कह के गए हैं? हाँ, सुनने में मिला है कि तूफानी सरोज जो वर्तमान विधायक हैं, अवार पूरब पट्टी में लालता निषाद के घर पर जो है कि आग लगी थी, जिसमें उनका सब कुछ जल करके राख हो गया है। मौके पर आए तो उन्होंने परिवार को सांत्वना देने की बजाय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय जो है कि संजय निषाद के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे और कहा कि निषाद समाज ऐसे ही है, ये लोग गलत जगह गलत रास्ते पर हैं, वो भाजपा को वोट देते हैं और तो लगातार जो है कि कमेंटबाजी करते रहे। तो मैं इस बात की भी वर्तमान विधायक तूफानी सरोज के कार्यों की निंदा करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि अगर वर्तमान विधायक तूफानी सरोज के राकत पहले निषाद के प्रति जो उनका रवैया है, जो व्यवहार है, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, नहीं तो ये निषाद समाज पूरी तरह से उग्र है। और तूफानी सरोज विधायक को पता है कि 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो 1,93,000 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे थे। वही स्थिति फिर जो है समाजवादी पार्टी मछली शहर में दोहराने जा रही है और तूफानी सरोज जो विधायक हैं वो पूरा पीडीए सपा का जो पीडीए है उनके घर में चला गया है, वो अपने घर को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरा परिवारवाद वंशवाद कर रहे हैं। प्रिया सरोज एक अनुभवहीन प्रत्याशी है और उनका विरोध सर्व समाज में हो रहा है और उसका लाभ बहुजन समाज पार्टी की कृपा शंकर सरोज को मिलता दिख रहा है। कृपा शंकर सरोज जी का कार्यक्रम आप यहाँ करवाए थे 2 दिन पहले, तो क्या अनुशासन दिए? वो आप आए थे बिरादरी में, बोले बिरादरी आपका बहुत पीछे है, हम इसके बारे में सोचेंगे, क्या अनुशासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर मुझे मौका मिला, मैं चुनाव जीत करके सदन में पहुंचता हूं, तो इस निषाद बिंद केवट मछुआ समुदाय की आबादी पूरे मछली शहर लोकसभा में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है
और इनकी जो स्थिति है 2004 का जो भारत सरकार द्वारा सर्वे रिपोर्ट है उसमें मिलेगा सदन में पहुंचने का। इस समाज के लिए मैं विशेष रूप से अलग जो है कि एक कार्य जो है कि कानून बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे इस समाज की आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति में सुधार हो। कितना परसेंट वोट बसपा को दे रही है इस बार? निषाद लोग कितने परसेंट जा रहे हैं बसपा में? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मछली शहर के केराकत, जफराबाद, मणियाहू, मछली शहर और पिंडरान 5 विधानसभाओं में निषाद, बिंद, केवट, मछुआ, फिशरमैन समुदाय पूरी तरह से एकत्रित होकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सरोज को जिताने का काम करेगा, क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज और उनके पिताजी तूफानी सरोज वर्तमान विधायक केराकत, वो 15 साल तक सांसद रहे हैं, 2 बार से जो है कि 2 साल से केराकत में विधायक हैं, और बीपी सरोज 5 साल से सांसद रहे हैं। दोनों लोगों ने निषाद समाज के, मछुआ समुदाय के उत्थान के लिए, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निदान के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए विकल्प के रूप में इस बार निषाद समाज ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कृपा सरोज को जो है अपनी पहली वरीयता में रखा है। उनको जिताने के लिए पूरी जो है कि कमर कस के तैयार है। लगभग 5 साल बीपी सरोज सत्ता में रह चुके हैं और विधानसभा में 2.5 साल विधायक तूफानी रहे। बीपी सरोज का ऐसा कोई काम बताइए 5 साल में जो अवार गांव में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हम, और मेरे छोटे भाई जो है सुनील निषाद, मैं यहाँ से कई बार जो है उनके यहाँ गया हूँ, लिखित लेकर के गया हूँ काम के लिए, गाँव अवार के विकास के लिए। वो चाहे सड़क का मामला हो, चाहे निषाद बस्ती में और नाली का मामला हो, इंटरलॉकिंग का मामला हो, उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने लिखित दिया, लेकिन बीपी सरोज सांसद ने एक भी काम निषाद समाज का नहीं किया है। और विधायक जी का कोई काम बताइए जो अवार गांव में हुआ हो। विधायक जी का निषाद के पूरे विधानसभा केराकत में किसी भी गांव में, निषाद बस्ती में काम की बात तो दूर है, उनका रवैया निषाद के प्रति बहुत ही खराब है, उनकी सोच बहुत ही गंदी है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ निषाद के प्रति गलत टिप्पणी करते रहते हैं, और काम की बात तो बहुत दूर है। काम तो, और उनके पार्टी के लोगों से मैंने सवाल किया कि आप अपने विधायक जी का कोई काम जो है कि बताइए कि जो निषाद बस्ती में काम हुआ है विकास का, तो वो जो है सारे लोग चुप रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। विधायक जी का कहना है कि अवार गांव में एक रास्ता 70 सालों से रुका था, उसे हम बनवाए हैं, जो निषाद बिरादरी में जाता है। वो पहली बार जब वो सांसद निर्वाचित हुए तो उसमें हमारी वीरांगना फूलन देवी की देन थी, जो उस समय बीमार थी। बीमार होने के बाद भी तूफानी सरोज का प्रचार दिन रात एक करके किया है, और उस समय तूफानी सरोज के साथ जो है कि पूरा समाज वीरांगना फूलन देवी के नाते जो है एकत्रित हुआ, और उनके आदेश पर पूरा जो है कि समाज ने वोट किया। तो उन्होंने एक रास्ता का मामला था, रास्ता दिया तो वो हमारा हक अधिकार था, न कि उन्होंने कोई हमको गिफ्ट दिया था निषाद समाज का। जी, राजेश कुमार सरोज जी अवार के हैं जी। आपके गांव में इलेक्शन जो हो रहा है इस समय, उसमें कृपाशंकर सरोज को लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो आप सरोज हो के कृपाशंकर सरोज क्यों, जातिवाद में है कि आप बसपा वोट करेंगे? ऐसा है कि उसमें यह है कि कृपाशंकर एक नया चेहरा है जी जी, और उसके बाद में जो बाकी लोग हैं वो तो अपना जनता के बीच रह चुके हैं, उनके विषय में सब लोग जानते हैं। तो आप इस बार तूफानी सरोज के साथ नहीं रहेंगे? नहीं, अभी तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे तूफानी के साथ हैं, किसके साथ है ये नहीं कहेंगे। जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। सारे लोग तो बिरादरी के हैं। मतलब आपका कहना